गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 5वां चैप्टर चल रहा है इंडिगो। आज हम लोग इंडिगो चैप्टर के आपके किताब के सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। मींस प्यारे बच्चे आपके इस चैप्टर में 14 60 आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। आज हम लोग सभी 14 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के उत्तर को देखने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक आपका इंग्लिश का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे बच्चे अभी तक आपका प्रोज का 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस 5वें चैप्टर की हिंदी समरी करा चुके हैं, हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हैं और आज की क्लास में आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। और पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चे आपकी पहली पोएम करा चुके हैं, विस्तार में भी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो जो आपका पेड क्लास का ग्रुप बना हुआ है, आप अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर देखेंगे सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज करके शेयर की गई हैं और क्लास के तुरंत बाद उसका पीडीएफ भी दिया गया है। तो जहां कहीं से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। और प्यारे एक क्लास केवल पेड क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसलिए यहां पर जो नोटिस लिखा गया है इसे एकदम ध्यान से पढ़ेंगे कि अगर आपने पेड क्लास की कोई भी सेपरेट क्लास कहीं भी शेयर किया तो आपको बिना बताए पेड क्लास के ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो मींस प्यारे आपको पेड क्लास की किसी भी सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर नहीं करना है। और भैया अगर शेयर कर दिए और ग्रुप से एक बार बाहर निकाल दिए गए तो भैया दोबारा आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाओगे। अब जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। मींस निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, वो उत्तर आपका 40 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अब भैया कुछ बालक वर्ग यही पकड़ करके बैठ जाते हैं कि सर जी जो है 60 आंसर टाइप क्वेश्चन उत्तर वर्ग 40 शब्द का होना चाहिए। तो भैया ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां पर दिए हुए होते हैं इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। मींस प्रत्येक उत्तर 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है 30 से 35 शब्द भी हो सकता है, 20 से 25 शब्द भी हो सकता है। बस आपका उत्तर सटीक होना चाहिए, जो पूछा गया है उसका उत्तर उसमें मिल जाना चाहिए। भैया यही चीज हम ध्यान देंगे। और कुछ उत्तर आपका 40 शब्द से अधिक भी चला जाता है, 50 शब्द भी चला जाता है, तो आप उससे परेशान नहीं होंगे। बस आपको उत्तर सटीक लिखना है, जितना पूछा गया है उसका सटीक उत्तर लिखना है। बस इस चीज को आप 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अब जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ इन दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में इन लखनऊ, मींस दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ था। तो प्यारे लखनऊ में क्या हुआ था, गांधी जी गए थे ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था, मींस वार्षिक सम्मेलन था, उसको अटेंड करने के लिए गांधी जी गए थे ना। वहीं पर राजकुमार शुक्ला से मुलाकात हुई थी ना, तो यही सारी चीजें हुई थी ना। तो प्यारे यही उत्तर लिख देंगे। देखिए क्या लिखेंगे, लिखे हुए हैं इन दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में गांधी जी वेंट टू लखनऊ, गांधी जी लखनऊ गए थे टू अटेंड द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मींस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एनुअल कन्वेंशन, एनुअल मींस वार्षिक, कन्वेंशन मींस सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए जो है महात्मा गांधी जी गए हुए थे। अटेंड मींस होता है सम्मिलित होने के लिए। तो भैया क्या हो गया, फिर से एक बार इसका जो है हिंदी अर्थ देख लो। इन दिसंबर 1916, दिसंबर 1916 में गांधी जी वेंट टू लखनऊ, गांधी जी लखनऊ गए थे टू अटेंड मींस सम्मिलित होने के लिए द एनुअल कन्वेंशन मींस वार्षिक सम्मेलन में आप द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी मींस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिसंबर 1916 में गांधी जी लखनऊ गए हुए थे। आगे देखिए, एंड राजकुमार शुक्ला हैड कम टू दी कांग्रेस सेशन, और राजकुमार शुक्ला भी कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए, अबाउट दी इनजस्टिस मींस अन्याय के बारे में, अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए आया था।
ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी उसके अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए वहां पर राजकुमार शुक्ला भी आया हुआ था। तो प्यार जी यही चीजें घटित होती है ना, तो हमने एकदम 60 में बना के लिख दिए हुए हैं। बाकी और भी बड़ा करना चाहते तो और भी बड़ा हो जाता कि जो है राजकुमार शुक्ला फिर आया, गांधी जी से मिला, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गांधी जी मना कर दिए। अगर करते तो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन प्यार जी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसलिए एकदम 60 में छोटे में जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा मैं आपको लिखा दिए। मुख्य जो इसमें उस उत्तर में जो मुख्य बात थी यही थी कि जो है 1916 दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था, अधिवेशन था लखनऊ में, ये मुख्य बात थी। बाकी उसके साथ चीजें जुड़ी हुई थी। तो प्यार जी ये हो गया पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। In December 1916, Gandhiji went to Lucknow to attend the annual convention of the Indian National Congress Party, and Rajkumar Shukla had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। तो भैया ये हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है प्यार से, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था? व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी? तो प्यार से राजकुमार शुक्ला क्या था? एक बटाईदार था ना, बिहार में चंपारण जिले का वह एक बटाईदार किसान था ना। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कुआर राजकुमार शुक्ला का। व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषता क्या थी? तो प्यार से विशेषता यही थी कि जब वह एक चीज पर डिसीजन ले लेता था, निर्णय ले लेता था, तो उस पर वह अडिग रहता था। कैसे पता? भैया जब गांधी जी ने मना कर दिया कि भैया बाबू हम तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे चंपारण, क्योंकि हमको बहुत जगह और भी जाना है, तो इसलिए जो है जब मना कर दिए तो जो है तब भी जो है लगातार ये राजकुमार शुक्ला लगातार गांधी जी के साथ बना रहा जब तक गांधी जी ने ये नहीं कह दिया कि हम चंपारण आएंगे। तो वह उसके दृढ़ निश्चय को दिखाया ना, और गांधी जी इसी क्वालिटी से अट्रैक्ट होकर के ही कहे हुए थे कि भैया इतना दृढ़ निश्चयी आदमी है, हमारे साथ सभी जगह जा रहा है, तो इसलिए हम तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए गांधी जी तैयार हो गए थे। आप प्यार से इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला, पहले क्वेश्चन का उत्तर देखिए। राजकुमार शुक्ला वाज अ शेरक्रॉपर, मीन्स राजकुमार शुक्ला एक बटाईदार था। आप चंपारण इन बिहार, बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान राजकुमार शुक्ला था। मीन्स राजकुमार शुक्ला बिहार में चंपारण का एक बटाईदार किसान था। पहले क्वेश्चन का उत्तर। आप दूसरे क्वेश्चन का उत्तर देखिए कि उसकी विशेषता क्या थी। हिज स्पेशलिटी वाज, उसकी विशेषता थी दैट ही वाज इलिटरेट, कि वह अनपढ़ था, बट रेजोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था, फॉर हिज डिसीजन, मीन्स अपने निर्णय के प्रति। मीन्स वह अनपढ़ था लेकिन अपने निर्णय के प्रति क्या था? दृढ़ निश्चयी था। ये उसकी क्या थी? विशेषता थी। तो प्यार से ये दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। His speciality was that he was illiterate but resolute for his decision। तो भैया ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का उत्तर। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। Why did राजकुमार शुक्ला want to meet गांधी जी, मीन्स राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था? want मीन्स जानना, meet मीन्स मिलना, मीन्स राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था? अब भैया बताओ काहे को मिलना चाहता था? ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था जो है कहां पर? चंपारण, बिहार के चंपारण में, उसकी शिकायत करने के लिए आया हुआ था ना। जो अन्याय उसकी वजह से हो रहा था उसकी शिकायत करने के लिए आया हुआ था ना, यही उसका जो है मेन रीजन था। इसके अलावा इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स जो फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए, उसकी भी शिकायत करने के लिए आया हुआ था, इसीलिए आया हुआ था ना। भैया देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए, अबाउट द इनजस्टिस मीन्स अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो जमींदारी प्रथा चल रही थी, व्यवस्था चल रही थी, उसके अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला यहाँ पर आया हुआ था। आगे देखिए एक रीजन और था। इन चंपारण, चंपारण में द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, जो अंग्रेज जमींदार होते थे, फोर्स्ड वे मजबूर करते थे द इंडियन शेयर क्रॉपर्स मीन्स भारतीय जो है बटाईदारों को टू ग्रो इंडिगो ऑन द लैंड मीन्स अपनी जमीन पर इंडिगो उगाने के लिए। इंडिगो मीन्स नील की खेती, अपनी जमीन पर नील की खेती करने के लिए
जो है इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, भारतीय जो है बटाईदारों को क्या करते थे, मजबूर करते थे। इसीलिए प्यारे बच्चे राजकुमार शुक्ला आया था इन्हीं इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स की शिकायत करने के लिए, किससे, गांधी जी से शिकायत करने के लिए आया हुआ था, मींस जो है मिलना चाहता था गांधी जी से। तो प्यारे बच्चे ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। In Champaran, the English landlords forced in the Indian sharecroppers to grow indigo on the land। ये हो गया भैया तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले भैया जो है वीडियो को कहेंगे शेयर आपको नहीं करना है, ठीक है, और लाइक करना हो तो लाइक कर दो, वहां से कोनो दिक्कत नहीं है। और सभी बच्चों की जिम्मेदारी है, सभी प्यारे बच्चे जो है 5 अन्य बच्चों को पेड क्लास में जोड़ेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। और प्रक्रिया क्या होती है आपको पता है, क्योंकि आप प्रक्रिया करके ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड हुए हो। ये आपका नंबर है पेड क्लास में एडमिशन लेने के लिए, यही आपका नंबर है 7392937172। अब जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ, विथ राजकुमार शुक्ला के साथ एंड गांधी जी, और गांधी जी के साथ एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर, मीन्स राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला के साथ क्या घटित हुआ। तो भैया इसका उत्तर बताए हुए थे ना कि जो है पहली बात तो जो है राजेंद्र प्रसाद वहां पर घर पे नहीं थे, जब ये लोग मीन्स गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पहुंचते हैं तो राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं थे। तो जो उनका नौकर था, उन नौकर ने सोचा कि ये तो जो है हमारे मालिक के पास बार बार आता है, इसलिए जो है उसे मीन्स राजकुमार शुक्ला को जमीन पर बैठने की, मीन्स ग्राउंड पे बैठने की अनुमति दे देते हैं। उसके साथ में महात्मा गांधी भी थे, नौकर ने महात्मा गांधी को पहचान नहीं पाया तो महात्मा गांधी को भी कह दिया कि भैया तुम हो जमीन पर बैठ जाओ। अब उसके बाद होता क्या है, महात्मा गांधी को प्यास लगी हुई होती है तो सोचते हैं कुएं से पानी निकाल लें, तो भैया उस नौकर ने सीधे मना कर दिया कि आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पता चला कुआं का जो आप पानी निकाल रहे हो इतना जो है आप इतना मीन्स पहले क्या था, अनटचेबिलिटी था, मीन्स जो है छुआछूत था। पता चला आपने जिस बाल्टी को छुआ और उस बाल्टी ने कुएं में गई तो पूरा कुएं की पानी को ही बर्बाद कर देगी, मीन्स इतना छुआछूत था। मीन्स कोई अगर छोटे कास्ट का आदमी जो है किसी चीज को स्पर्श कर देता था तो माना जाता था पूरी चीज ही खराब हो गई, इसलिए उसे जमीन पे बैठाया जाता था, मीन्स चौखट में, अपने घर के चौखट में मीन्स जमीन पे बैठाया जाता था। मीन्स उसे न तो चारपाई दी जाती थी, न तो बेड पे बैठाया जाता था, न तो कुर्सी पे बैठाया जाता था। और यहां तक था कि अगर कुर्सी उर्सी पे बैठ जाता था कोई जो है छोटे कास्ट का तो उसको जो है कुर्सी को धुला जाता था पहले, तो ये इतना छुआछूत था। लेकिन अब तो कुलय जो है दूर हो गया है, अब तो यहाँ तक जो है जब ब्याह शादी होता है मतलब लव मैरिज वाला तो कुल दूसरे कास्ट में कर लेते हैं। अगर लड़कियां जो है बढ़िया है ना, एकदम छोटवार कास्ट में है ना, तब वो कुल काम कर लेते हैं, ठीक है, तब उसमें छुआछूत नहीं होता है। तो भैया आजकल तो पूरा चेंज हो गया है, और तब वो चेंज था जो बड़वार कास्ट के लोग थे वो छुआछूत वाली लड़की को जो है लड़की के साथ कुल करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन भैया जो है उनको अपने घर पे चौखट पे बैठाते नहीं थे, ये उनका आडंबर था, मीन्स बड़ी जातों का ये आडंबर था। तो ये अच्छी बात है, अब ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, दूर हो चुकी हैं। अब देखिए इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, When राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी रीच्ड, जब राजकुमार शुक्ला और गांधी जी पहुंचे एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, मीन्स राजेंद्र प्रसाद के घर पर, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वह शहर की क्या थे, बाहर थे। दी सर्वेंट अलाउड बोथ, मीन्स नौकर ने अनुमति दिया दोनों लोग को, टू स्टे ऑन द ग्राउंड, मीन्स जमीन पर रुकने के लिए, मीन्स जमीन पे बैठने के लिए दोनों को जो है नौकर ने क्या दे दिया, अनुमति दे दिया। ही इवन फॉरवर्ड गांधी जी, उसने जो है गांधी जी को मना कर दिया, टू ड्रा वाटर, मीन्स पानी निकालने के लिए, फ्रॉम दी वेल, मीन्स कुएं में से, उसने गांधी जी को कुएं में से पानी निकालने के लिए मना कर दिया। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो जाए, सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट,
कि उनके बाल्टी में से कुछ बूंद शुड पलूट दी इंटायर सोर्स, मींस पूरे कुएं को ही न बर्बाद कर दे, मींस पूरे कुएं के पानी को ही खराब न कर दे। मींस जिस बाल्टी से अगर वो पानी निकाल रहे हैं और पानी जो है जो निकल रहा है, अगर दोबारा पानी जो है सोर्स में चला गया, मींस कुएं में चला गया, तो मींस पूरा कुआं ही खराब हो जाएगा, इतना ऐसा मानना था। तो ये सारी चीजें इसलिए गांधी जी को पानी नहीं निकालने दिया गया। तो प्यार जी ये सारी चीजें हुई थी। तो ये हो गया चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि व्हेन राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी रीच्ड एट द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद ही वाज आउट ऑफ टाउन, द सर्वेंट अलाउड बोथ टू स्टे ऑन द ग्राउंड, ही इवन फॉरबेड गांधी जी टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट शुड पॉल्यूट द इंटायर सोर्स। इंटायर मींस संपूर्ण, सोर्स मींस स्रोत, संपूर्ण स्रोत मींस हो जाएगा कुआं। ठीक है, तो प्यार जी ये हो गया आपका चौथे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी किया, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात थी, इन दोज डेज मींस उन दिनों, कमेंट एक्सप्लेन मींस इसके बारे में व्याख्या करिए। गांधी जी ने कहा था ना कि यह जो है उन दिनों एक असाधारण बात थी, किस चीज पे जो है उन्होंने ये बात कहा हुआ था, जब जो है ये जा करके मलकानी के यहाँ मीन्स जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं मलकानी के यहाँ जब रुकते हैं, तो यह बात वही उस समय कहते हैं कि उस समय जो है जो लोकलिटीज के लोग मीन्स छोटे क्षेत्रों के लोग, गांव कस्बे के लोग होते थे, वे जो है जो सुशासन की मांग करते थे उन्हें अपने घरों पे रुकने नहीं देते थे, मीन्स कुल मिलाकर के क्रांतिकारियों को अपने घरों पे रुकने नहीं देते थे। वही बात कहे हुए थे कि प्रोफेसर मलकानी जैसे इंसान को अपने घर पे हमें रोकना ये उस समय बहुत असाधारण बात थी, यही चीज उन्होंने कहा हुआ था। अब इसका मीनिंग देखिए क्या हो जाएगा, हमने लिखे हुए हैं, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण चीज थी, इन दोज डेज मीन्स उन दिनों, मीन्स इनका इसका मतलब है, मतलब देखिए हमने लिखे हुए, इन स्मॉलर लोकलिटीज मीन्स छोटे छोटे क्षेत्रों में, क्षेत्र मीन्स हो जाएगा कस्बा गांव, वही हो गया लोकलिटीज, तो छोटे छोटे क्षेत्रों में द इंडियंस वर ऑफ्रेड, भारतीय भयभीत होते थे, टू शो सिंपैथी मीन्स सहानुभूति दिखाने में, फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, जो स्वशासन की मांग करते थे, एडवोकेट्स मीन्स मांग करना, ऑफ होम रूल मीन्स स्वशासन की, जो स्वशासन की मांग करते थे उनके प्रति सिंपैथी मीन्स सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग क्या करते थे, अफ्रेड होते थे मीन्स डरते थे। ये प्यार से हो जाएगा आपका पांचवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। जितना पूछा गया है हमने केवल उतना ही लिखाया हुआ है, तरीको एक्स्ट्रा लिखाए नहीं है। फिर से देख लो, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज मीन्स इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर ऑपरेट टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। ये हो गया प्यार से पांचवें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन में, देखते हैं आपका छठे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। छठा क्वेश्चन पहले देखिए, व्हाई डिड गांधी जी चाइड दी लायर्स, व्हाई डिड मींस क्यों गांधी जी चाइड मींस होता है डांटना फटकारना, क्यों गांधी जी डांटते फटकारते हैं, दी लायर्स मींस वकीलों को। तो भैया गांधी जी वकीलों को क्यों डांटते फटकारते हैं, तो जो वकील थे वो जो है बहुत मोटी फीस वसूलते थे ना, इन गरीब किसानों से बड़ी मोटी फीस वसूलते थे ना, इसलिए गांधी जी ने जो है डांटा फटकारा था। अब वही देखिए प्यार से हमने उत्तर लिखे हुए हैं, गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने डांटा फटकारा, दी लायर्स मींस वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग मींस इकट्ठा करने के लिए, बिग फी मींस बड़ी मात्रा में फीस, फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रॉपर्स मींस इन गरीब बटाईदारों से बड़ी मात्रा में फीस वसूलने के लिए गांधी जी ने इन जो है वकीलों को क्या किया था, चाइड किया था मींस डांटा फटकारा था। तो प्यार से ये छठे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया, गांधी जी चाइडेड दी लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी पुअर शेयर क्रॉपर्स। ये हो गया छठे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ, और सातवें क्वेश्चन की तरफ आपको चलने से पहले प्यार से आप टारगेट दिमाग में बनाए रखो, आपको इस तरह से मैटर दे रहे हैं ताकि आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आसानी से अचीव कर सकें। तो इसलिए प्यार से कभी कोई आपकी पढ़ाई में नहीं होनी चाहिए, जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं आपसे भी उतनी ही मेहनत की उम्मीद करते हैं कि आप जितना पढ़ाया जाता है एकदम
एकदम कंठस्थ कर लेंगे, मतलब कोनो चीज भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं प्यारे 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्राफ्ट इन चंपारण। व्हाट वाज मींस क्या थी, चीफ मींस मुख्य, कॉमर्शियल मींस व्यापारिक, क्राफ्ट मींस फसल, इन चंपारण मींस चंपारण में, चंपारण जिले में मुख्य व्यापारिक फसल क्या थी। तो मुख्य व्यापारिक फसल क्या थी, इंडिगो था ना, इंडिगो ही था ना, नील की खेती ही थी, यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म मींस कौन सा लंबा जो है टर्म था, कॉन्ट्रैक्ट में समझौता हुआ था बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स मींस जो है लैंडलॉर्ड मींस जमींदार और किसानों के बीच में कौन सा लंबा समझौता हुआ था, लंबे समय दीर्घकालीन समय के लिए कौन सा समझौता हुआ था। यही समझौता हुआ था ना कि वे अपनी जमीन के जो भी उनके पास जमीन है किसान के पास, अपनी जमीन के 15% भाग पर क्या उगाएंगे, इंडिगो उगाएंगे, और पूरा इंडिगो जो फसल के बाद पूरे इंडिगो को दे देना होता था, किसको, जमींदार को दे देना होता है, किसके रूप में, टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में पूरी इंडिगो को किसको दे देना होता है, जमींदार को दे देना होता था। यही जो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, किसके बीच में, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के बीच में और जो इंडियन टेनेंट्स के बीच में, यही क्या था, एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसका उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, देखिए यहां पर इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण मींस नील की खेती ही मुख्य व्यापारिक फसल थी, कहां, चंपारण में मुख्य व्यापारिक फसल थी। पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म वाला मींस इनके बीच में लंबा समझौता क्या हुआ था। अब इसका उत्तर देखिए द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स मींस लंबा समझौता बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स मींस जमींदारों के बीच में एंड द टेनेंट्स और किसानों के बीच में वर था, क्या था, दैट द इंडियन फार्मर्स वर टू ग्रो इंडिगो कि भारतीय किसानों को जो है नील की खेती उगानी थी ऑन 15% ऑफ दियर लैंड उनके जमीन के 15% भाग पर उन्हें नील की खेती उगानी थी एंड रिटर्न ऑल द इंडिगो आफ्टर द हार्वेस्ट और फसल होने के बाद पूरी इंडिगो को पूरी नील की खेती को वापस कर देना होता है एज अ टैक्स मींस टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में पूरी जो है नील की खेती को जमींदार को दे देना होता था। यही इनके बीच में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था। तो प्यार से ये हो गया आपके 7वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट्स वर दैट द इंडियन फार्मर्स वर टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड रिटर्न ऑल द इंडिगो आफ्टर द हार्वेस्ट एज अ टैक्स। तो प्यार ये हो गया आपके 7वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो प्यारे अभी तो आपने पढ़ाई शुरुआत किया हुआ है, अभी तो सेशन बड़ा लंबा दूर लेके चलना है, अभी तो आपको पूरा इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। तो इसलिए अभी थक हार करके बैठे हो नहीं, आपको बहुत दूर तक जाना है, ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और भैया यही उम्मीद करते हैं कि ये क्लास केवल पेड क्लास के लिए बच्चों के लिए है। अगर कोनो बच्चा लोग क्लास को कहीं पर भी शेयर कर दिया ना कि जो है क्लासिया में कोनो साथी यार को जो है शेयर कर दें या फिर कोनो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जो है शेयर कर दें, अगर क्यों को शेयर किए ना तो समझ जाना आपको ग्रुप से सीधे बाहर कर दिया जाएगा। आपका जो पैसा लगा हुआ ना वो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। हमसे फिर दोबारा ना कहना कि सर जी जो है हमको काहे ग्रुप से निकाल दिए। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ प्यार से। 8वां क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी रिसीव मींस गांधी जी ने क्यों प्राप्त किया समन मींस बुलावा, टू अपीयर मींस प्रकट होने के लिए, इन कोर्ट नेक्स्ट डे मींस कोर्ट में अगले दिन, मींस गांधी जी ने अगले दिन अदालत में उपस्थित होने का बुलावा क्यों प्राप्त किया। तो भैया काहे को गांधी जी को बुलावा आ गया था कोर्ट से, क्योंकि वह आदेश मानने से जो है मना कर दिए थे। जो उनको जो है आदेश मिला कि भैया आप चंपारण को छोड़ दीजिए, रिटन में आदेश मिला हुआ था, गांधी जी ने भी लिख करके दे दिया कि हम आपकी आज्ञा की अवहेलना करेंगे। इसलिए कह दिया कोर्ट से अगले दिन बुलावा आ गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम जो है अवहेलना, शासन की अवहेलना करोगे आदेश की, तो इसलिए कोर्ट से बुलावा आ गया था, यही रीजन था। अब देखिए पैचेस का उत्तर When गांधी जी reached home, जब गांधी जी घर पे पहुंचे, he was served with an official notice,
उन्हें एक सरकारी नोटिस दिया गया, सूचना दी गई टू क्विट चंपारण एट वंस। टू क्विट मीन्स हो जाएगा छोड़ना, चंपारण मीन्स चंपारण को, एट वंस मीन्स तुरंत। उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया कि वे चंपारण को तुरंत छोड़ दें। गांधी जी रोट ऑन द रिसिप्ट, गांधी जी ने उस रसीद पर लिखा दैट ही वुड डिसोबे, कि वह उल्लंघन करेंगे, दी ऑर्डर मीन्स आदेश का। उन्होंने उस रसीद पे लिख दिया कि वे आदेश का उल्लंघन करेंगे, ऐसा बात उन्होंने उस पे लिख दिया। सो गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, इसलिए गांधी जी को बुलावा आ गया। कहां से बुलावा आ गया? अदालत से बुलावा आ गया कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। तो वही है सो गांधी जी रिसीव्ड, इसलिए गांधी जी प्राप्त किए। अ समन मींस एक बुलावा, टू अपीयर मींस उपस्थित होने के लिए, इन कोर्ट मींस अदालत में, द नेक्स्ट डे मींस अगले दिन, इसलिए गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बुलावा आ गया। क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने कह दिया था भैया जो आपका आदेश है हम उसे डिसोबे करेंगे, मींस उसका उल्लंघन करेंगे। तो प्यार ये हो गया 8वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। व्हेन गांधी जी रीच्ड होम ही वाज सर्व्ड विथ एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण एट वंस, गांधी रोट ऑन द रिसिप्ट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, सो गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। ये भैया 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। प्यारे 9वां क्वेश्चन है व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। ध्यान देना, व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मींस होता है उपेक्षा करना। गांधी जी ने क्यों उपेक्षा किया? द ऑर्डर मींस आदेश का, टू लीव चंपारण मींस चंपारण छोड़ने का, मींस गांधी जी ने चंपारण छोड़ने के आदेश की उपेक्षा क्यों की? तो भैया काहे को उन्होंने आदेश की उपेक्षा किया हुआ था? काहे को जो है वो चंपारण को नहीं छोड़े हुए थे? क्योंकि उनके सामने 2 कर्तव्यों में फंसे हुए थे। पहला कर्तव्य था कि लॉफुल अथॉरिटी, जो नियमबद्ध वहां पर सरकार थी, उसके आदेश का पालन करना, और दूसरी इनके अंदर जो चल रही थी भावना वो थी कि हम अपने मन की आवाज सुने, मींस अंतरात्मा की आवाज सुने और इन किसानों की मदद करें। तो इसलिए दोनों में इन्होंने चुनाव किसका किया? जो है उन्होंने चुनाव किया अपनी अंतरात्मा की आवाज की सुनने का। ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ था कि भैया हम आपके आदेश का उल्लंघन करते हैं। अब देखिए यहां पर इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर, गांधी जी ने आदेश की उपेक्षा किया, टू लीव चंपारण मींस चंपारण छोड़ने का, चंपारण छोड़ने के आदेश का जो है गांधी जी ने उपेक्षा किया। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट मींस अभाव की वजह से, वांट मींस यहां चाहना नहीं होगा, कमी होगा, अभाव होगा, अभाव की वजह से नहीं, आप दी रिस्पेक्ट मींस सम्मान के, फॉर लॉफुल अथॉरिटी मींस जो नियमबद्ध अधिकारी थे उनके नियमबद्ध जो कानूनी प्रक्रिया थी, जो अथॉरिटी थी वहां सरकार थी, उसके प्रति सम्मान के अभाव की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया था, बट इन दी ओबीडियंस, लेकिन पालन में किए थे, टू दी हायर लॉ ऑफ फॉर बीइंग, एक मानव होने के उच्च नियमों का पालन के लिए किए हुए थे। दी वॉइस ऑफ कंसाइन मींस अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए, एक मानव के उच्च गुणों का पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ था। तो प्यारे ये हो गया 9वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। गांधी जी डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव चंपारण नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू दी हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग दी वॉइस ऑफ कंसाइंस मींस उन्होंने किसकी आवाज सुना था? दी वॉइस ऑफ कंसाइंस मींस अपनी अंतरात्मा की आवाज के लिए जो उन्होंने उस नियम को क्या किया था, उससे क्या किया था, उल्लंघन किया हुआ था, डिसओबे किए हुए थे। ये हो गया आपका 9वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट कंसर्न डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट मींस होता है मुख्य या विशिष्ट लायर्स सो टू गांधी जी मींस राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक तथा अनेकों दूसरे नामचीन वकीलों ने गांधी जी को क्या चिंता जताई? तो भैया ये लोग क्या गांधी जी के साथ चिंता जताए थे? यही कहे हुए थे ना
कि जो है गांधी जी को बाद में यही कहे कि हम भी आपके साथ जो है जेल में जाने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में तो पहले कह दिए हुए थे कि नहीं, आप अगर जेल में चले गए होते तो हम लोग चले जाते, वापस हो जाते, लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति बाहर से आकर के हमारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, तो हम लोग तो इन किसानों का हितैषी अपने आप को कहते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए बाद में आकर के इन वकीलों ने कहा हुआ था कि हम भी आपके पीछे कहां पर आने के लिए तैयार थे, जेल में आने के लिए तैयार थे। यही अपनी कंसर्न, यही जो अपनी भावना इन लोगों ने व्यक्त किया हुआ था। अब इसका उत्तर देख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड अदर सेवरल प्रोमिनेंट लॉयर्स, और जो है अन्य जो है कई प्रोमिनेंट मींस मुख्य विशिष्ट वकील टोल्ड गांधी जी से कहे दे वर रेडी टू फॉलो, वे तैयार है पीछे आने के लिए, हिम इनटू जेल मींस जेल तक, मींस ये लोग कहे कि वे भी जेल तक आने के लिए क्या हैं, उनके पीछे तैयार हैं। तो प्यारे ये चीज, यही कंसर्न व्यक्त किए थे ये लोग, यही कंसर्न व्यक्त किए हुए थे, मींस यही चिंता व्यक्त किए हुए थे गांधी जी के प्रति। तो प्यारे ये हो गया 10वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers told गांधी जी they were ready to follow him into jail हो गया। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चे। Who was Reverend J.Z. Hawes, मीन्स रेवरेंड J.Z. Hawes कौन थे। आगे है What did he tell about the settlement, उन्होंने समझौते के बारे में क्या कहा बिटवीन गांधी जी के बीच में जो हुआ था, द इंक्वायरी कमीशन, और जो इंक्वायरी कमीशन मीन्स जांच आयोग के बीच में हुआ था, फर्स्ट शेयर क्रॉपिंग मीन्स जो है शेयर क्रॉपिंग को लेकर के, बटाईदारी को लेकर के, मीन्स उसने बटाईदारी के लिए गांधी जी तथा जांच आयोग के बीच के समझौते के बारे में क्या बताया हुआ था। तो प्यारे पहला क्वेश्चन हो गया रेवरेंड J.Z. हॉज कौन थे, और इसके बाद उन्होंने जो है बटाईदारी के लिए गांधी जी तथा जांच आयोग के बीच के समझौते के बारे में क्या कहे हुए थे। यही आपका 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब पहले हम लोग देख लेते हैं रेवरेंड J.Z. हॉज कौन थे। तो इसका उत्तर देखिए, रेवरेंड J.Z. हॉज वाज, मींस रेवरेंड J.Z. हॉज थे अ ब्रिटिश मिशनरी, एक अंग्रेज धर्म प्रचारक थे। मिशनरी मींस होता है धर्म प्रचारक, इन चंपारण मींस चंपारण में, मींस रेवरेंड J.Z. हॉज ब्रिटिश में एक जो है ब्रिटिश के एक चंपारण में ब्रिटिश के एक धर्म प्रचारक थे। अभी पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि जो है कि रेवरेंड J.Z. हॉज क्या थे, मिशनरी में होता धर्म प्रचारक। अब आगे देखिए कि उन्होंने इस समझौते के बारे में क्या बोला था, इसका उत्तर देखिए, ही टोल्ड अबाउट दी सेटलमेंट, वे समझौते के बारे में बोले बिटवीन गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन, गांधी जी और जांच आयोग के समझौते के बीच में उन्होंने बोला, क्या बोला देखिए, थिंकिंग प्रोबेबली मीन सोचते हुए संभवता की, दैट गांधी जी वुड नॉट गिव वे, मीन्स गांधी जी नहीं मानेंगे, मीन्स यह सोचते हुए कि गांधी जी नहीं मानेंगे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जो जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाला था, ऑफर्ड मीन्स उसने ऑफर किया, टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% मीन्स 25% वापस करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, ऑफर किया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और आश्चर्य की बात है, मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मींस मिस्टर गांधी उसके शब्दों का सम्मान रखे, अर्थात मिस्टर गांधी उसकी बातों को मान लिए, दस ब्रेकिंग दी डेडलॉक, और इस तरह से इस गतिरोध को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। डेडलॉक मींस होता है गतिरोध, इसलिए इस प्रकार से गतिरोध को क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। क्योंकि जो प्लांटर्स थे, प्लांटर्स के जो प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हें नहीं लग रहा था गांधी जी 25% पे मान जाएंगे कि हम लोग को केवल 25% वापस करना है, लेकिन आश्चर्य की बात है गांधी जी 25% पे क्या कर गए थे, मान गए हुए थे। ये प्यारे आपका हो गया 11वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि रेवरेंड J.Z. हॉज वाज अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन, दैट थिंकिंग प्रोबेबली दैट गांधी जी would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock। तो प्यारे ये हो गया आपका किसके क्वेश्चन का, 11वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 12वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन क्या है। प्यारे देखिए 12वां क्वेश्चन क्या है,
What did गांधी जी डू? गांधी जी ने क्या किया फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स पूरे विकास के लिए। आप चंपारण मीन्स चंपारण के मीन्स गांधी जी ने चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए क्या किया? तो प्यारे बच्चे बहुत चीजें किया हुआ था ना। उन्होंने शिक्षकों की व्यवस्था किया था, डॉक्टर की व्यवस्था किया हुआ था, साफ सफाई के लिए अपनी पत्नी को बुलाया था। इस बहुत सारी चीजों को गांधी जी ने वहां पर किया था। प्राइमरी स्कूल खोले थे, बहुत सारी चीजें किए हुए थे। अब देखिए इसका उत्तर लिखाएंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाएगा, लेकिन यहां पर प्यारे बच्चे देखिए जितना जरूरत है उतना लिखाए हुए हैं। इन ऑर्डर टू एजुकेट दी पीपुल ऑफ चंपारण, चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गांधी जी मेड एन अपील, गांधी जी ने आग्रह किया फॉर टीचर्स मीन्स शिक्षकों से, गांधी जी ने शिक्षकों से आग्रह किया। ये पहली चीज हो गया। आगे देखिए प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपेंड मीन्स प्राथमिक विद्यालय भी खोले गए, ओपेंड इन दी 6 विलेजेस 6 गांवों में टू टीच चिल्ड्रेन मीन्स बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को जब पढ़ाने के लिए 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय को क्या किया गया? खोला गया। इन ऑर्डर टू इंप्रूव दी मिजरेबल हेल्थ कंडीशन मीन्स जो है दयनीय स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए गांधी जी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने एक डॉक्टर की व्यवस्था किया। आगे ही सेड टू हिज वाइफ कस्तूरबा, उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा टू टॉक दी वुमेन मीन्स स्त्रियों से बात करें, टू गेट रीड ऑफ दियर फिल्दी स्टेट ऑफ क्लोथ्स मीन्स अपने खराब कपड़ों से छुटकारा पाने के लिए। जो स्त्रियां इतना खराब कपड़े पहनती थी उन खराब कपड़ों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा से कहा कि जो है इन स्त्रियों से क्या करो? बात करो। 10 मीन्स इस प्रकार से गांधी जी मेड मैनी एफर्ट्स, गांधी जी ने बहुत सारा प्रयास किया फॉर दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चंपारण, चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए। इस तरह से गांधी जी ने बहुत सारा प्रयास किया चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए। तो प्यारे ये हो गया आपका 12वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत कम करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्यारे ये थोड़ा सा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लो। इन ऑर्डर टू एजुकेट दी पीपुल ऑफ चंपारण गांधी जी मेड एन अपील फॉर टीचर्स, प्राइमरी स्कूल्स वर आल्सो ओपन इन 6 विलेजेस टू टीच चिल्ड्रेन, इन ऑर्डर टू improve the miserable health conditions Gandhiji got a doctor, he said to his wife Kasturba to talk the women to get rid of their filthy state of clothes. Thus Gandhiji made many efforts for the overall development of चंपारण। तो प्यारे ये हो गया आपका 12वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 13वां क्वेश्चन आपका है क्या। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन मींस क्या योगदान था आप कस्तूरबा बाई मींस कस्तूरबा बाई का क्या योगदान था फॉर दी वुमेन मींस स्त्रियों के लिए, आप चंपारण मींस चंपारण की मींस कस्तूरबा का चंपारण की महिलाओं के लिए क्या योगदान था। तो भैया कस्तूरबा ने क्या किया हुआ था? महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में सिखाया हुआ था, डिसिप्लिन के बारे में सिखाया हुआ था, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, ये सारी चीजें उन्होंने किया हुआ था ना। तो वही चीज देखो आपका उत्तर हो जाएगा कस्तूरबाज कंट्रीब्यूशन, कस्तूरबा का योगदान फॉर दी वुमेन ऑफ चंपारण, चंपारण की स्त्रियों के लिए वाज दैट था कि सी टॉट वुमेन, उन्होंने स्त्रियों को सिखाया हाइजीन मीन स्वास्थ्य के बारे में, डिसिप्लिन डिसिप्लिन के बारे में सिखाया, हेल्थ फिर आ गया स्वास्थ्य के बारे में सिखाया, रीडिंग पढ़ना सिखाया एंड राइटिंग और लिखना सिखाया। ये सारी चीजें वहां की स्त्रियों को कौन सिखाई हुई हैं? कस्तूरबा बाई सिखाई हुई हैं। अब वहां पर जाकर के स्त्रियों से तो गांधी जी बात नहीं कर सकते थे कि चलो मेहरारू लोग को जो है कहते कि चला तो ऐसे पढ़ाई, ऐसा तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया था इस कार्य के लिए। आगे देखिए आगे क्या है? कस्तूरबा आल्सो टॉक्ड, कस्तूरबा इसके बारे में भी बात करती हैं टू दी वुमेन मींस स्त्रियों से टू गेट रीड ऑफ देयर फिल्दी स्टेट ऑफ क्लोथ्स मींस खराब कपड़ों से छुटकारा पाने के लिए भी कस्तूरबा बाई इन स्त्रियों से क्या करती हैं? बात करती हैं। तो प्यारे ये हो गया आपका 13वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि कस्तूरबा बाई's कंट्रीब्यूशन for the women of Champaran was that she taught women hygiene, discipline, health, reading and writing. आगे है कस्तूरबा also talked to the women
टू गेट रीड आर देयर फिल्दी स्टेट ऑफ क्लोथ्स। तो प्यारे बच्चे ये हो गया 13वें क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14वें और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन क्या है। भैया देखिए अंतिम क्वेश्चन, हु वाज चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन था? तो भैया यह है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन था। अगला है Why did गांधी जी not take his help? गांधी जी ने उसकी मदद क्यों नहीं लिया? फॉर हिज मूवमेंट, अपनी आंदोलन के लिए, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स मीन्स जो है जमींदारों के विरुद्ध। मीन्स गांधी जी ने अपनी जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में उसकी सहायता क्यों नहीं लिया? तो प्यारे पहले तो हम लोग देख लेंगे चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज कौन थे। तो एक इंग्लिश पेसिफिस्ट थे ना, एक इंग्लिश शांतिवादी थे ना, यही हो जाएगा, ये चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज यही थे। आगे जो है उन्होंने क्यों इनका चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज का क्यों नहीं जो है मदद लिए? क्योंकि यह अगर मदद ले लेते तो उनकी लड़ाई कमजोर पड़ जाती, क्योंकि जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं अगर उन्हीं में से कोई अपनी तरफ होकर के उनके खिलाफ लड़ रहा होगा तो कहीं ना कहीं ये हृदय की कमजोरी को दिखाता है, इसलिए गांधी जी ने उनकी मदद नहीं लिया हुआ था। अब देखिए इसका एक एक करके उत्तर लिखे हुए हैं। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वाज, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज था, वाज एन इंग्लिश पेसिफिस्ट, एक अंग्रेज शांति दूत था, एंड डिवोटेड और समर्पित फॉलोवर मीन्स अनुयायी था आप गांधी जी, और वह गांधी जी का समर्पित अनुयायी था। ये हो गया चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज के बारे में। पेसिफिस्ट मीन्स होता है शांतिवादी। प्यारे इस बात को ध्यान देना। आगे देखिए जो है गांधी जी ने उसकी मदद क्यों नहीं लिया, हेल्प क्यों नहीं लिया, इसका उत्तर देखिए। गांधी जी डिड नॉट वांट टू टेक हिज हेल्प, गांधी जी उसकी मदद नहीं लेना चाहते थे। फॉर हिज मूवमेंट मीन्स अपने आंदोलन के लिए, अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स मीन्स जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारों के विरुद्ध अपनी आंदोलन के लिए उसकी मदद गांधी जी ने नहीं लिया। बिकॉज क्योंकि इट सोज, यह दिखाता, द वीकनेस ऑफ आवर हर्ट, यह हमारी हृदय की कमजोरी को दिखाता। अगर गांधी जी ने उसकी मदद ले लिए हुए होते तो यह हमारे हृदय की कमजोरी को दिखाता, इसलिए गांधी जी ने उसकी मदद नहीं लिए। तो प्यारे ये हो गया 14वें क्वेश्चन का एकदम सीधे सटीक उत्तर हो गया। मींस जितना पूछा जा रहा है केवल उतना लिखा रहे हैं, एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखा रहे हैं कि आप जो है जिससे तैयार नहीं कर पाओ। तो प्यारे इसलिए हर एक वर्ड चुनिंदा शब्द लिखा रहे हैं, आपको मैटर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो 14वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया? चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज वाज एन इंग्लिश पेसिफिस्ट एंड अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ गांधी जी। गांधी जी डिड नॉट वांट टू टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स बिकॉज इट शोज द वीकनेस ऑफ आवर हर्ट। तो प्यारे ये हो गया आपके सभी 14 क्वेश्चन के उत्तर हो गए। जितने क्वेश्चन दिए हुए थे सभी क्वेश्चन का आपको उत्तर करा दिए हुए हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आपको जो पीडीएफ दिया गया है आप पीडीएफ से देख करके लिख लेंगे, और जो है इस बार एक बार वीडियो को पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन का उत्तर घूमने लगा होगा। ठीक है, अब पीडीएफ से देख करके आप लोग लिख लीजिएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। उसके बाद एक दो बार रिविजन कर लेंगे तो पूरी तरह से आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। तो प्यारे ये आज की क्लास हो गई, और सभी बच्चों से ये बात निवेदन है, सभी प्यारे अपने, अब तो विद्यालय भी सभी बच्चों की खुल गए हैं, अपनी क्लास के जो है कोचिंग के सभी साथियों को आप इस पेड क्लास के ग्रुप से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सभी पेड क्लास के बच्चों की जिम्मेदारी है। और इस बात को ध्यान देना कि अगर आपने पेड क्लास की सेपरेट क्लास को कहीं पर भी शेयर किया तो प्यारे आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। बार बार आपको वार्निंग दिया जाता है, अगर आपने ऐसा किया तो ग्रुप से बाहर होने के बाद आपको दोबारा ऐड नहीं किया जाएगा। तो प्यारे कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब आज की क्लास की समाप्ति करेंगे। जो आज अपने सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो आज औकात में नहीं कल वो जेब में होगा। तो प्यारे आज आपकी मेहनत आगे आने वाले भविष्य को बना सकती है। तो इसलिए भविष्य को अगर संवारना है तो आज आपको जो है एकदम अग्नि के समान तपना पड़ेगा। ठीक है, एकदम तपो जो है, जलो अभी जो है, तब आप निखरोगे प्यारे, और जब निखरोगे तो सबसे अलग ही दिखोगे। तो इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, और कोई कमी हो गई ना तो
तो भैया जिस दिन हमने फोन कॉल कर दिया ना कि आपसे पूछने के लिए कि आपका तैयार है नहीं तैयार है, तो फिर समझ जाना कि आपकी पिटैया हो जाएगी। तो इसलिए अच्छी खासी आपको मेहनत की जरूरत है, जिससे आप अपने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करो और जो है आप अपने प्रदेश में स्थान प्राप्त करो। इस सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।